अभी तो इमे ही है। अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है आप लोग उनकी जाने। तुम्हें जो कुछ कहना है सबके सामने कहना। चलो मेरे साथ नीचे। सबके साथ? हमने चोरी नहीं की है। हम सच्ची कह रहे हैं, हमें नहीं पता मुझे सब कैसे हुआ। आप तो हमें जाने दो ना, हम ऐसा कर सके देगा। वही शांत हो जाओ। देखो तुमसे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन साफ साफ बता दो हमारे यहां से जाने के बाद क्या हुआ। आप लोग के जाने के बाद सतीश जीजू घर में आए थे। मैं अपना फोन अंदर भूल गया। मोही, एक कप चाय मिल सकती है? हाँ, अभी बना के ला। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाद वो आदमी भी कैसे घर में आ गया पता नहीं। हम भी यही सोच रहे कि वो घर में कैसे आ गए और वो घर को लूटने आए थे और हमने उसको रंगे हाथ पकड़ लो। सारे जेवरात पोटले में बांध के भाग रहे हो तो घर से, हमने उसको पकड़ लो। उसके साथ हाथापाई करके हमने वो घेर
सोने की पोटली उससे छीन ली और वो पोटली हमने खिड़की के बाहर फेंक दी। की बात हमको पकड़ने के लिए दौड़े तो सतीश जी ने हमें कमरे में बंद कर दो। देखा ना, क्या कहा था मैंने आप लोगों से। इसकी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए आप लोग। और अभी इसने ठीक वैसे ही कहा। अब तो आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो गया ना? पता था मुझे पहले से ही कि ठीक ऐसा ही कुछ तो करने वाली है। ये कहानी नहीं है बहू, ये सच है, ये तो सच है। चुप। तेरा सच तो मैं अच्छे से जानता हूं ना। होश उड़ गए थे इसके मुझे देखते ही। देखने लायक था इसका चेहरा। इसे रंगे हाथों जो पकड़ लिया था मैंने। और जहां तक पोटला बाहर फेंकने की बात है, वो पोटला इसने अपने वो रुके हुए यार के लिए बाहर फेंका होगा ताकि वो सारा माल उठाकर यहां से भाग जाए। अब तक तो पूरा माल बेच भी चुका होगा। जी आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसे सब झूठ बोल के हमें फंसा रहे हो? भाव, ये सच नहीं है। वो हाजिर की कसम खा के कहते हैं ये सब कच्चू भी नहीं है। हम नहीं जानते वो आदमी कौन था और वो घर में कैसे आ गया। सच्ची कह रहे। अच्छा, तो फिर वो आदमी अंदर कैसे आया? मैं अंदर आया था घर के अपना मोबाइल लेने के लिए। उसके बाद जब मैं बाहर जा रहा था, मैंने तुम्हें देखा है दरवाजा बंद करते हुए। और जहां तक पीछे के दरवाजे का सवाल है, वो तो पहले से बंद था, मैंने खुद बंद किया था। तो फिर क्या वो आदमी घर के अंदर उड़ के आया था? हमें सच में नहीं पता। हम खुद ही कब से जो सोच रहे हैं कि वो आदमी घर में कैसे आ गया, हमें नहीं पता। जवाब तो बड़ा सीधा है। वो आदमी घर के अंदर आया क्योंकि तुमने उसको घर के अंदर लिया। और मुझे तो लगता है कि तुमने उसे सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं बुलाया था, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने का भी तो मन किया होगा तेरा। अच्छी तरह से जानता हूं मैं ऐसी चरित्रहीन लड़कियों को। बस बस बस। एक शब्द और कहने से पहले 1000 बार सोच लेना। सतीश बाबू, हम पहाड़ी लोग हैं। इज्जत और सम्मान के लाने जान दे सकते तो जान ले भी सकते। हमारे चरित्र पे उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा। आपको बहुत पछताना पड़े बाद में। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम उस आदमी को नहीं जानती, पर चोरी तो हुई है ना घर में, और उस वक्त तुम घर के अंदर ही थी। ये बात तो सच है ना? भाऊ, सतीश बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे घर की सारी जमा पूंजी चोरी हो चुकी है। कुछ भी नहीं है हमारे पास।
ये सीधा सीधा चोरी और लूटपाट का केस बनता है। हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। शरद, क्या चाहता है तू? इसे पुलिस के हवाले कर दे, हथकड़ी लगवा दे इसे। तो फिर क्या करें हम लोग? यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? सारी की सारी ज्वेलरी यूं ही चले जाने दे? अब मैं कुछ बोलूंगी ना, तुम सबको बुरा लग जाएगा कि मैं ही हमेशा मोही के खिलाफ बोलती हूँ। लेकिन मनोहर, शरद ठीक कह रहा है। अरे पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, तभी सच्चाई का पता चलेगा ना। अब देखो, मोही ने चोर को देखा है और उसे पकड़ने की कोशिश भी की है, तो इससे एक बात तो साफ है ना कि घर में चोरी हुई है। अगर पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, तभी सच्चाई का पता चलेगा ना। और सच्चाई का पता जानने के लिए पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा ना मनोहर। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। मैंने जो कहा था वो सच था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब आप लोगों ने मुझ पर शक किया। मौसी, मैं मोही को एक और चांस देने के लिए तैयार हूं। अगर वो खुद को बेकसूर साबित कर सकती है तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सतीश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाऊ, हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके अपनी ज्वेलरी ढूंढनी चाहिए। अगर वो हमारे हाथ से चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मधुर, पुलिस को फोन लगाओ। पुलिस को फोन लगाओ मधुर। भाऊ, आप ठीक कह रहे हैं। अगर चोरी हुई है तो पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।